हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटीट्यूड 22-23 में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 14-15 के एग्जाम में भी आया था, 2009 के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच था, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मेथड पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें गिवन था हमें कि हायर नंबर हायर प्रायोरिटी, और टेबल में प्रायोरिटी भी गिवन थी। ठीक है, प्रोसेसेस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें इसका गैंट चार्ट बनाना है और हमें इसके वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है, मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 चीजें चाहिए होंगी। एक हमें चाहिए होगी कंप्लीशन टाइम, ठीक है, एक हमें चाहिए होगा गैंट चार्ट, एक हमें चाहिए होगा, नहीं बस 2 ही चीजें चाहिए। ठीक है, कंप्लीशन टाइम हमें मिल जाए, हमें गैंट चार्ट मिल जाए, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को मैं इंक्रीज कर लेता हूं और गैंट चार्ट डिजाइन कर लेता हूं। तो मैंने टेबल को इनहेंस कर लिया है और गैंट चार्ट हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। कैसे करना है, सबसे पहले हमेशा हमें पता है कि स्टार्ट हम कहां से करते हैं, अराइवल टाइम 0 से। ठीक है, चाहे जो शेड्यूलिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। 0 पे चेक करो कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, 0 पे ए अराइव हो रहा है। ठीक है, अराइवल टाइम 0 पे ए प्रोसेस अराइव हो रहा है, तो हम ए को ले आएंगे अपने एग्जीक्यूशन क्यू में। ठीक है इसके बाद चेक करो, ए को 1 तक चलाओ। ठीक है, फिर देखो 1 पे कोई नया प्रोसेस आया, तो 1 पे तो कोई नया प्रोसेस नहीं आया, तो ए फिर से एग्जीक्यूट होगा 2 तक। 2 पे चेक करो कोई नया प्रोसेस आया, 2 पे 2 नए प्रोसेस आए, एक हमारे पास बी आया और एक आया सी। ठीक है, अब क्या करो, अब चेक करो कि बी और सी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, हायर नंबर हैज हायर प्रायोरिटी, यानी कि बी में 2 है और सी की प्रायोरिटी 6 है, यानी कि सी की प्रायोरिटी ज्यादा है। सी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो सी हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसी टाइम पे ए हमारा रेडी क्यू में चला गया और बी हमारा रेडी क्यू में चला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी एग्जीक्यूट तो हो नहीं रहा, अभी सी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बी हमारा रेडी क्यू में चला गया और सी को हम लोगों ने कराया 1 टाइम एग्जीक्यूट। ए 2 टाइम हो चुका है, तो ए का बस टाइम 2 कम कर देते हैं। सी 3 तक करेंगे, 3 पे चेक करो कोई नया प्रोसेस आया है, ये एक बारी हो गया। ठीक है, सी 3 पे कोई नया प्रोसेस नहीं है, तो सी फिर से एग्जीक्यूट होगा। करेंगे क्या, सी है, बी है और ए है, इन तीनों का हम लोग कंपेयर करेंगे कि प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है सी की, तो अगेन सी हमारा एग्जीक्यूट होगा एक बार 4 तक। ठीक है, सी हो गया खत्म। अब 4 पे चेक करो कोई नया प्रोसेस आया। ठीक है, 4 पे नया प्रोसेस आया डी। ठीक है, अब चेक करो, चेक नहीं करना, पहले तो डी एग्जीक्यूट करा दो, क्योंकि अराइवल टाइम पे अगर कोई प्रोसेस आया है तो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, चाहे जिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आप काम कर रहे हो, तो एक बार इसको एग्जीक्यूट कराया। अब 5 पे कोई नया प्रोसेस आया नहीं, 5 पे कोई नहीं आया और ना अब आएगा कोई नया प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास रेडी क्यू में ए है, बी है और यहाँ पे हमारे पास डी है। हमें चेक करना है कि इन तीनों में सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो ए, बी और डी में सबसे हाई प्रायोरिटी है ए की, तो ए को एग्जीक्यूट कराना है कब तक, जब तक ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, क्योंकि अब कोई नया नहीं आने वाला है। ठीक है, और हर बार हम एक एक स्टेप करा के अगर हम प्रायोरिटी चेक करेंगे तो हमेशा ए की ही प्रायोरिटी हाई आएगी। तो क्या करेंगे, हम लोग ए को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करा देंगे। 3 टाइम्स बचा हुआ है बस टाइम इसका, 3 टाइम एग्जीक्यूट कराया 8 तक ही। ठीक है, ए भी हो गया हमारा खत्म। अब रेडी क्यू में हमारा डी आ गया, बी और डी में चेक करो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बी और डी में डी की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, डी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो पहले डी एग्जीक्यूट होगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों, यहां पे एक बार डी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये 3 टाइम बचा है, तो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो डी को हम लोग कंप्लीट एग्जीक्यूट कराएंगे, ये जाएगा 11 तक। ठीक, अब बचा हमारा बी अकेला बचा है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करा दो, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बी का बस टाइम है हमारा 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो ये 15 तक चला जाएगा हमारा गैंट चार्ट। ठीक है, ये हमारा गैंट चार्ट हो गया। अब कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे, ए देखो कि कहां पे ए हमारा कंप्लीट हुआ है। ए हमारा कंप्लीट हुआ है 8 पे,
ठीक, तो कंप्लीशन टाइम इसका हो गया 8। बी कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? 15 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम 15। सी कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? 4 पे, इसका कंप्लीशन टाइम 4। डी कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? 11 पे, तो 11। ठीक है, अब TAT निकालना है यानी टर्न अराउंड टाइम। सिंपल है, फॉर्मूला पुट कर दो, CT माइनस AT, CT माइनस AT। कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, ये आएगा 8, 13, 2 और 7। ठीक है, उसी तरीके से वेटिंग टाइम निकालना है हमें, तो TAT यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम कौन सा? 5, 4, 2, 4 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। टर्न अराउंड टाइम 8 माइनस 5 3, 13 माइनस 4 9, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 4 3। इसका टोटल निकाल लो। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 8 प्लस 2 10, 13 प्लस 7 20, 30 आएगा इसका टोटल। ठीक है, इसका टोटल कितना आएगा? 9 प्लस 1 10, 3 2 5 15 आएगा। ठीक है, अब एवरेज निकालना है हमको, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 1 2 3 4 प्रोसेस थे हमारे पास, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 7.5। ठीक है, फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। जब एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा? 15/4, ये हो जाएगा 4 3 12.75। ठीक है, 3.75 आ गया इसका एवरेज वेटिंग टाइम। जो भी यूनिट में दी हो, अगर यूनिट नहीं दी है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यूनिट दी होती तो यूनिट लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन। ठीक है, गैंट चार्ट ऐसे डिजाइन करते हैं, टर्न अराउंड टाइम ऐसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, सब मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि क्या होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का। ये क्यों आ रही है यहाँ पे? ठीक है, तो डिफरेंस की बात करें तो मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में 5 डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैसे हम लोग करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। और प्लेलिस्ट अगर विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे काफी सारी एल्गोरिथम्स और शेड्यूलिंग वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।